हैदराबाद सखर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम समेत वफाकी वज़रा की सखर हैदराबाद मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब में खुसूसी शिरकत। खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, सखर हैदराबाद मोटरवे से मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे। मोटरवे के मंसूबे से जमीनी फासले भी कम हो जाएंगे। ये मंसूबा 30 माह तक मुकम्मल हो जाएगा। इमरान खान ने ओमनी ग्रुप के नोटिस का जवाब दे दिया। कहा, नोटिस कानूनी एतबार से सरासर नाकिस है, जो हित्ते इज्जत ऑर्डिनेंस 2002 के कवायद ज़वाबित पर पूरा नहीं उतरता। ओमनी ग्रुप का भेजा गया नोटिस बेबुनियाद, गैर कानूनी, जाली और यकसर गलत है। ओमनी ग्रुप नोटिस फौरी वापस ले और चेयरमैन PTI इमरान खान से माफी मांगे। अभी तो इमरान खान के साथ कुछ हुआ ही नहीं तो ये चीखे मार रहे हैं। हम इनके बस डाले गए गंद को साफ कर रहे हैं। खान ने पंजाब में सिर्फ लूट मचाई हुई है। अगर इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोई तरक्याती काम किया है तो दिखाएं। वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफ करना चाहता हूँ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम ने कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे भारत का हाथ है। इस हवाले से कुलभूषण का बयान ही काफी है। कोई ऐसा तबका नहीं जो दहशतगर्दी से मुतासर ना हो। पाकिस्तान में इमाम बारगाहों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। कश्मीर में बदतरीन तशद्दुद इस सदी का सबसे बड़ा जुल्म है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन इनकी नीयत साफ दिखाई नहीं दे रही। आरिफ अलवी ने कोशिश की लेकिन वो भी मायूस हो चुके हैं। इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल। पाकिस्तान बहुत से चैलेंजेस का शिकार है। सियासत में एक मसनूई बहरान पैदा किया गया है। आज तक इतनी महंगाई नहीं देखी जो गुज़िश्ता 8 महीनों में हुई। ओम ने मुल्क में अफराते ज़द और महंगाई का तूफान देखा। रहनुमा PTI असद उमर का सेमिनार से खिताब। वफाकी वजीर इमानुल हक वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुजारिश। तकरीब से खिताब में कहा, बारिश के दौरान कासिमाबाद और लतीफाबाद डूबा हुआ था। हैदराबाद के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया जाए। वजीर आजम कराची से हैदराबाद मोटरवे का ऐलान करें। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वज़ीर आज़म, फौजी सरबराहान और जजेस को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा, जजों और ब्यूरोक्रेट समेत तमाम अफराद को मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश किया जाए। ऑडिटर जनरल सियासतदानों समेत सबको मिलने वाले तहाइफ का रिकॉर्ड पेश करें। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके कोट अब्दुल मालिक पोलक चौक में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस मियां असद के भाई 7 में से 2 करोड़ लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान की तलाश जारी। मुल्क में दवाओं के बहरान का खदशा। वजारत सेहत ने वजारत खजाना को खत लिख दिया। वजारत सेहत हुकाम के मुताबिक अद्वियात के खाम माल के लिए LCs ना खोली गई तो अद्वियात के बहरान का खदशा है। अद्विया साज कंपनी ने के पास सिर्फ चंद हफ्तों का खाम माल बचा है। लाहौर रेस कोर्स में पार्क में इस्लामी जमहूरिया स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से नवा सालाना 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। टूर्नामेंट में 12 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब में लाहौर भर के PTI रहनुमाओं समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। न्यूजीलैंड के वजीर आजम जेसिंड्रा आर्डर्न ने अपोजिशन रहनुमा को मगरूर कहने पर माफी मांग ली। जेसिंड्रा आर्डर्न ने पार्लियामेंट में अपनी एक पुरजोश तकरीर से फारिग होते ही अपनी नशिस्त पर बैठे हुए अपोजिशन रहनुमा को मगरूर कहा, जिसे पार्लियामेंट में माइक्रोफोन्स ने रिकॉर्ड कर लिया।
अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान गिरफ्तार। शफीकुर रहमान को ढाका में इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तर्जुमान जमात इस्लामी बांग्लादेश का कहना है कि जमात इस्लामी के अमीर की गिरफ्तारी का मकसद मुखालिफिन को कुचलना है। इसराइली फौज की बर्बरियत मुसलसल जारी। फायरिंग से 16 साल फलस्तीनी लड़की शहीद। इसराइल ने वाक़े का पहलू बदल दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये गैर इरादी तौर पे हुआ। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 4 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गईं। ट्वीट जारी लिखा, अपने मुल्क पाकिस्तान आना हमेशा से अच्छा एहसास पैदा करता है। लाहौर आकर बेहद खुश हूँ। शौहर और वालिदैन के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल को मराकेश के हाथों शिकस्त। नाराज मद्दाह ने रोनाल्डो पर पानी फेंक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। और खाना आबादी खाना जंगी के मंजर में बदल गई। मेजबानों और मेहमानों में बदतरीन तसादुम। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं हफ्सा आसिफ और मैं हूं हमजा भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सखर मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। हैदराबाद सखर मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सखर हैदराबाद मोटरवे के संगे बुनियाद की जिम्मेदारी मखलूत हुकूमत के हिस्से में आई। सखर हैदराबाद मोटरवे से मुल्क भर के शहर मुंसलिक होंगे और मंसूबे से ज़मीनी फासले कम होंगे। वजीर आजम ने कहा कि सखर हैदराबाद मोटरवे का मंसूबा 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद क्यों नहीं रखा गया, वजूहात बताने के लिए मौका मुनासिब नहीं। सखर हैदराबाद मोटरवे में तवील तखीर की वजह बताई तो रंग में भंग पड़ जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। मुराद अली शाह को मुबारकबाद दिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होगी। बाकी सूबे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दें और आगे बढ़ें। और आपको बताएं कि मुराद सईद की जान को खतरात से मुतल्लिक सदर मुमलिकत को लिखे गए खत पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी नोटिस लेने की अपील की है। सदर मुमलिकत के नाम खत में मुराद सईद ने मशकूक अफराद के ताक़ुब और धमकियों की तफसीलात दी और कहा कि मैं मौत से डरता नहीं और हक बात कहता रहूंगा, इसलिए सदर मुमलिकत इस मामले पर जरूर एक्शन लें। मुराद सईद के इस खत पर साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी नोटिस लेने की दरख्वास्त करते हुए अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आजम सवाती पहले ही इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं। अरशद शरीफ की अपनी जान को लाहिक खतरात से मुतल्लिक सदर को खत लिखने के बावजूद क्या हुआ? चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि वो इसका नोटिस लें, इससे पहले कि देर हो जाए। आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाजे किया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील गैर आईनी अमल होगा। जो असम्बली टूटेगी इसका ही इलेक्शन होगा। राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा, जैसा इमरान खान चाहते हैं वैसा इलेक्शन नहीं होगा। पंजाब का इलेक्शन 65% पाकिस्तान के इंतखाब का फैसला होगा। जो पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाएगी वही अक्टूबर 2023 में कामयाब होगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, मुस्लिम लीग नून पंजाब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फैसला हुआ है कि वर्कर्स के डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन हों। वर्कर्स को मुतहर्रिक करने का फैसला हुआ है। कल सियालकोट, रावलपिंडी और मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन हुए। रवा हफ्ते में बाकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कन्वेंशन होंगे। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं कि सिंध की अवाम को हैदराबाद सखर मोटरवे मुबारक। ये मंसूबा इमरान खान हुकूमत में हतमी तौर पे मंजूर हो चुका था।
हैदराबाद सक्खर मोटरवे के संगे बुनियाद पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि 8 माह बर्बाद करने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू कर रही है। असद उमर ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड 31 मार्च 2022 को इसकी मंजूरी दे दी थी, जबकि इससे पहले ठेकेदार का इंतखाब भी हो चुका था। अब 8 माह बर्बाद करने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत काम शुरू कर रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा है कि इमरान खान अब भी GHQ को आवाज लगा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन PTI इमरान खान ने फिर इदारों को पुकारते हुए कहा, फौज और अदलिया सोचे कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है, पाकिस्तान नीचे गया तो सब जवाबदेह होंगे। जिस पर निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान पर अब कौन इतबार करेगा, ये लोग जनरल बाजवा के कसीदे पढ़ते थे, अब बुराइयां कर रहे हैं। इमरान खान के इक़्तिदार का नशा टूट रहा है। इमरान खान में इखलाकी जुर्रत नहीं कि फाइनेंशियल टाइम्स पर मुकदमा करे। और PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन इनकी नीयत साफ दिखाई नहीं दे रही। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान असम्बलियां तहलील करने के लिए पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत कर रहे हैं। हम बिल्कुल क्लियर हैं कि हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्मरान सिर्फ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बिल्कुल संजीदा नहीं है। गुफ्तशनीदा से कोई इनकार नहीं, लेकिन उनकी नीयत साफ दिखाई है नहीं दे रही। आरिफ अलवी ने कोशिश की, लेकिन अब वो भी इनसे मायूस हो चुके हैं। वजीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि इमरान खान का स्याह दौर था जो खत्म हो गया, हम इनके डाले गए गंद को साफ कर रहे हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीखे मार रहे हैं, इदारे तबाह कर दिए, हुकूमत के पास पैसे नहीं। इन 8 माह में तो हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। साद रफीक ने कहा कि आज मुल्क में इलेक्शन की जरूरत नहीं, एक जमात के कहने पर इलेक्शन होने लगे तो कोई असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असम्बलियां बनाना और तोड़ना खेल है क्या? इंतखाबात कराने के लिए पैसे चाहिए। इमरान खान नैब के साबिक चेयरमैन को ब्लैकमेल करते रहे, वो 4 साल हुकूमत में रहे, इस वक्त हमारे खिलाफ सबूत लेकर आते। साद रफीक ने कहा कि इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कुछ करके दिखाएं। PTI ने पंजाब में लूट मचाई हुई है, पंजाब को पहले बुज़दार ने लूटा, अब मौजूदा हुकूमत भी यही कर रही है। और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना है कि मुल्की मुईशत की तबाही के जिम्मेदार इमरान खान या किसी और को ठहराना ठीक नहीं, बल्कि मुआशी मामलात को मैनेज करना पड़ता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने निजी चैनल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मईशत समेत बहुत चैलेंजेस का सामना है। मुल्की मईशत अगर कमज़ोर है तो इसके जिम्मेदार सब हैं। माशी मामलात को मैनेज करना पड़ता है, जिसके लिए मुश्किल फैसले करने होंगे। उन्होंने कहा कि इंसाफ के मयार के मुताबिक इमरान खान नाअहल हैं। नून लीग रहनुमा ने सुलेमान शहबाज पर बात करते हुए कहा कि सुलेमान शहबाज सियासत में नहीं है, इन पर फिर भी नैब ने झूठा मुकदमा किया था। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का फैसला वो खुद करेंगे। नवाज शरीफ सियासी तौर पर पाकिस्तान में मैदान संभाल चुके हैं। असम्बलियां तहलील होंगी तो इलेक्शन होंगे, पंजाब में हम जीत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है, इनके मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि सदर को हमने कहा था
कि इसहाक डार से पूछें कि 7 माह में मुल्क का हशर नशर हो गया है, इनके पास क्या प्लान है। सदर ने इनको कहा कि इलेक्शन नहीं करवा रहे तो आप हल दे दें कि सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि बगैर इंतखाबात के सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इमरान खान ने जलसे में असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, इससे पीछे नहीं हट सकते। मार्च 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में नई हुकूमतें चाहते हैं। दोनों सूबों में नई हुकूमतें आने से वहां सियासी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के लिए जो आएगा वो PDM का होगा। सादिक संजरानी पता नहीं किसके हैं, वो पीपल्स पार्टी के हैं या हमारे मुश्तरका उम्मीदवार थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है, मुआशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। जमान पाक लाहौर में इमरान खान की जेर सदारत माशी टीम के इजलास के बाद हमाद अजहर ने कहा कि मुल्क को मजीद माशी अदम इस्तेहकाम की तरफ न ले जाया जाए। माशी तौर पर मुल्क नाजिक तरीन मोड़ पर पहुंच चुका है। पहले एक वजीर खजाना आया, वो अपनी मंतक पर चलता रहा। हमाद अजहर ने कहा कि माशी माहिरीन के मुताबिक हम टेक्निकल तौर पर डिफॉल्ट कर चुके हैं, जबकि इलेक्शन के बगैर माशी और सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसासाजात केस में सुलेमान शहबाज की 14 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुलेमान शहबाज ने कहा, हम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, शरीफ फैमिली के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। हमारे साथ इमरान खान ने जो कुछ किया सबके सामने है। शहजाद अकबर आजकल नजर नहीं आते, वो बैरूने मुल्क फरार हैं। हम पर बरतानिया में 18 माह बेबुनियाद मुकदमा चलता रहा, हमने सामना किया और सुरखरू हुए। NCA में हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर हमारे खिलाफ केस बना। शहजाद अकबर इस सिलसिले में लंदन के चक्कर काटते रहे। NCA ने मेरे और वालिद शहबाज शरीफ से तहकीकात की और उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा ने वजीर आजम के साहबजादे सुलेमान शहबाज के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि NRO 2 से मुस्तफीद होने वाला सुलेमान शहबाज भी अब भाषण दे रहा है। उमर सरफराज ने अपने बयान में कहा कि सुलेमान शहबाज के वालिद ने क्लीन चिट दिलाने के लिए डिग्गी समेत सब हरबे इस्तेमाल किए। अरबों रुपए लूटने वाले को जेल में होना चाहिए था, मगर करप्ट टोला लुटेरों को प्रोटोकॉल दे रहा है। सर्टिफाइड लुटेरे मुल्क पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि शरीफ फैमिली ने मुआशरे में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जहर घोला। शरीफ खानदान की करप्शन के गजब कहानियां जुबान जद आम हैं। इसहाक डार ने बरमला एतराफ किया कि वो शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा था। आपको बताएं कि रेकोडेक्स से मुतालिक कानून साजी पर हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। इस हवाले से सरबराह BNP सरदार अख्तर मिंगल ने अपने बयान में कहा कि तमाम इख्तियारात टैक्स, मिनरल्स और माइनिंग मरकज के पास होंगे। उन्होंने कहा कि रेकोडेक पर कानून साजी के मुखालिफ है। सिंध असम्बली की करारदाद 18वीं तरमीम के खिलाफ है। ये रेकोडेक का नहीं, बलोचिस्तान को हड़प करने का मामला है। अख्तर मिंगल ने कहा कि JUI और सब मेंबरान ने इस कानून साजी की मुखालिफत की। रेकोडेक कानून साजी के बाद पार्टी का इजलास बुलाया है, एक आध दिन में अच्छा फैसला करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने रेकोडेक पर अपने टैक्सों की छूट दी, लेकिन तमाम सूबाई टैक्स नाफिजुल अमल रहेंगे। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हमने कोई इख्तियार वफाकी हुकूमत को दिया और ना ही किसी सूबे टैक्स की मुआफ़ी दी। मुआहिदे के इस मरहले पर इख्तलाफ राय किसी तौर सूबे के मुफाद में नहीं। मीर अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि वज़ीर आला की कुर्सी को दाव पर लगाकर रेकोडेक मंसूबे को बलूचिस्तान के हक में बनाया। रेकोडेक मंसूबे को अब सियासत की नज़र नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि रेकोडेक मंसूबे से अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे और 8 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्की मईशत में ताज़ा खून की तरह दौड़ेगी। मुल्क और सूबे के मुफाद में इससे बेहतर मुआहिदा नहीं हो सकता।
और उधर ANF की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। भारी मिकदार में मनशियात बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान एंटी नारकोटिक फोर्स के मुताबिक लसबेला के करीब बड़ी कार्रवाई के दौरान कोयटा से कराची मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। गाड़ी में से 360 किलो चर्स और असलहा बरामद करके कोयटा के रिहायशी 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरी कार्रवाई में इस्लामाबाद सिंघजानी टूल प्लाजा के करीब ट्रक से 25 किलो 200 ग्राम चर्स और 7 किलो 200 ग्राम अफ्यून बरामद करके खैबर के 2 रिहायशी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ANF ने मुल्जिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। और आपको बताएं कि इसराइल फौज की बर्बरियत जारी, फायरिंग से 16 साला फलस्तीनी लड़की शहीद होगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे में कायम पनाह गुज़ीरों के कैंप पर धावा बोला गया और फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 16 साला जाना जिकरना शहीद हो गई। जाना जिकरना के एक रिश्तेदार की जानिब से बताया गया है कि जाना जिकरना को 4 गोलियां लगी, जिसमें से 2 उसके चेहरे, एक गर्दन और एक कंधे पर लगी। जबकि इसराइली फौज ने मौक़िफ़ अपनाया कि फौज की जानिब से की गई फायरिंग में जाना जिकरना का शहीद होना गैर इरादी तौर पर हुआ। और अच्छी खबर यह है कि हुकूमत ने नौजवान कारोबारी अफराद के लिए वज़ीर आज़म की बिला सऊद और रायती कर्जा स्कीम के दोबारा इजला का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस स्कीम के तहत 3 मुख्तलिफ स्लैब के तहत 75 लाख रुपए तक के कर्जे रियायती शरह सूद पर दिए जाएंगे। कर्जे ज्यादा से ज्यादा 9 साल की मुद्दत के लिए दिए जाएंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के मखलूत हुकूमत ने इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का नाम दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान के वो तमाम शहरी इस स्कीम से फायदा उठाने के अहल हैं जो कौमी शनाख्ती कार्ड रखते हैं और जिनकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है। और आपको बताएं कि अब्दुल हादी ने एशियन कराटे चैंपियनशिप पे 2 ब्रॉन्जे मेडल जीत लिए हैं। कलर सईदा के तालिब इल्म ने कोलंबो में जारी 6ठी साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप मुकाबलों में पाकिस्तान के लिए 2 मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। अब्दुल हादी ने इनफरादी काता और 50 किलोग्राम मुकाबलों में हिस्सा लिया, जबकि इस शानदार कामयाबी पर चेयरमैन पाकिस्तान कराटे फेडरेशन ने अब्दुल हादी के वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। और आपको बताएं कि साबिक कप्तान शुएब मलिक ने T20 क्रिकेट में अहम संगे मील अबूर कर लिया है। शुएब मलिक ने T20 क्रिकेट में 12,000 रन मुकम्मल कर लिए हैं, जबकि वो ये कारनामा सर अंजाम देने वाले दुनिया के दूसरे बैटर हैं। इनसे कबल क्रिस गेल ये संगे मील अबूर कर चुके हैं। शुएब ने लंका पर प्रीमियर लीग के दौरान 12,000 रन का संगे मील अबूर किया। पाकिस्तानी बैटर ने गुज़श्ता रोज जाफाना किंग्स की तरफ से 35 रन की इनिंग खेली। उन्होंने अब तक 485 T20 मैचेस खेले हैं, जिसमें मजमूई T20 रन 12,027 हो गए हैं। T20 में संगे मील अबूर करने के बाद शुएब मलिक ने शुक्र अदा करते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया, एक और दिन एक और संगे मील अबूर कर लिया। लाहौर रेस कोर्स पार्क में स्टूडेंट फाउंडेशन की जानिब से सालाना 2 रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम किया गया। शहर भर से अहम सियासी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस्लामी जमहूरी स्टूडेंट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 9वां सालाना 2 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का अख्तिताम रेस कोर्स पार्क में किया गया, जिसमें 12 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन इस्लामी जमहूरी स्टूडेंट फाउंडेशन ज़ैनुल आबिदीन ने तकरीब में शिरकत करने पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर सरदार महेंद्रपाल सिंह, सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी, चेयरमैन PHA लाहौर, इंजीनियर यासिर गिलानी, सदर PTI उलमा और इलामा असगर आरिफ चिश्ती, सेक्रेटरी जनरल शिया उलमा कौंसल किबला कासिम
सलीम अली कासमी और दीगर कायदीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नई नस्ल की जिस्मानी तरबियत स्पोर्ट से ही मुमकिन है। नौजवानों की बेहतर परवरिश के लिए खेल के मैदान आबाद करने होंगे। जबकि तकरीब के अहतमाम पर जीतने वाली टीम और टूर्नामेंट में नुमाया खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को कैश इनामात भी दिए गए। और अब आपको बताएं कि ट्विटर ने एक बार फिर व्यू सब्सक्रिप्शन सर्विस दोबारा मुतारिफ करा दी। ट्विटर की इस सब्सक्रिप्शन को हासिल करने के लिए अब अपील सारिफिन को दीगर के मुकाबले में ज्यादा अदायगी करना पड़ेगी। इस नई सर्विस की सब्सक्रिप्शन आम सारिफिन के लिए माहाना $8 जबकि अपील सारिफिन के लिए माहाना $11 होगी। ट्विटर हुकाम के मुताबिक नई सर्विस की सब्सक्रिप्शन से सारिफिन ट्वीट्स एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सारिफिन तवील और बेहतर मेयार की वीडियोस पोस्ट करने और देखने के भी काबिल होंगे। और दुनिया की सबसे पुरानी और नायाब जीन्स 2.5 करोड़ रुपए से जायद में नीलाम हो गई। नीलाम होने वाली जीन्स बोला ब्रड वेस्टर्न अमेरिकन कलेक्शन नामी नीलाम घर के कानकुन के लिए बनाई गई, जिसकी फलाही में 5 बटन लगाए गए हैं। जीन्स को दुनिया की कदीम तरीन जीन्स करार देते हुए कल $1,14,000 में नीलाम किया गया। निजी टीवी के मुताबिक ये जीन्स SS सेंट्रल अमेरिका नामी बहरी जहाज से मिली थी, जो 12 सितंबर 1885 में एक खौफनाक समंदरी तूफान का शिकार हो गया था। एक सदी के बाद 2195 मीटर गहराई से इसका मलबा मिला, जिसमें सोने के लातादाद सिक्के भी मिले। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि ये है पाकिस्तान की आवाज़।